नहरें। हरियाणा की प्रमुख नहरें। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा की प्रमुख नहरें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग है ना एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बनेगा। जैसे जुई नहर कहां पर सिंचाई करती है, SYL क्या चीज है, भाखड़ा नांगल नहर क्या है, सारी की सारी यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा की प्रमुख नहरें। हरियाणा की प्रमुख नदियां पढ़ ली है ना हमने, आज हम क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की प्रमुख नहरें। ठीक है, कई बार नदियों से ही क्या निकाल ली जाती है बेटा? नहर निकाल ली जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा की प्रमुख नहरें। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा की प्रमुख नहरें। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर लिख लो। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है ना, पश्चिमी यमुना नहर थी। कौन सी थी? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की लिख लो, सबसे पुरानी नहर कौन सी होती थी? पश्चिमी यमुना नहर। लिख लो, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी होती थी? पश्चिमी यमुना नहर है ना, हरियाणा की क्या होती थी? सबसे पुरानी नहर होती थी। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी होती थी? पश्चिमी यमुना नहर है ना, वो हरियाणा की क्या होती थी बेटा? सबसे पुरानी नहर थी। लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, ये ना निकाली गई थी ताजेवाला बैराज से। कहां से निकाली गई थी बेटा? ताजेवाला बैराज से निकाली गई। और ताजेवाला जो बैराज है ना, वो कब बना था बेटा? 1873 में बना। और ये पश्चिमी यमुना नहर पूछे ना, पश्चिमी यमुना नहर, ये 1879 में निकाली गई थी। लिख लो, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे क्या रहेगी? पुरानी नहर रहेगी। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की क्या रहेगी बेटा? सबसे पुरानी नहर रहेगी। ये क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी रहेगी? पश्चिमी यमुना नहर है ना, ये हरियाणा की क्या रहेगी? सबसे पुरानी नहर रहेगी। ठीक है, इसे कहां से निकाला गया था? ताजेवाला बैराज से निकाला गया। ताजेवाला बैराज कब बना? 1873। और पश्चिमी यमुना नहर कब निकाली गई? 1879 में निकाली गई थी। और इसी ताजेवाला बैराज से हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है? यमुना नदी। यमुना नदी या तो ताजेवाला बैराज से प्रवेश करती है, ताजेवाला बैराज ना आए तो अथनी कुंड बैराज। अथनी कुंड बैराज कब बना? 1996 में निर्माण शुरू हुआ, 1999 में बना। 168 करोड़ की क्या थी इस पर लागत थी। यहाँ ना आए तो ये किस नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी प्रवेश करती है? यमुना नदी। यमुना नदी को क्या कहा जाता था बेटा? यमराज की बहन, सूर्य पुत्री। ठीक है, शनि जी महाराज की बहन और छाया पुत्री कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें याद रखना, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी रहेगी? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, और पश्चिमी यमुना नहर किस बैराज से निकाली गई थी? ताजेवाला बैराज। ताजेवाला बैराज कब बना? 1873। और पश्चिमी यमुना नहर कब निकली? 1879। ठीक है, देखो ये ताजेवाला बैराज है। कौन सा बैराज है? ताजेवाला बैराज। कब बना बेटा? 1873। और इस बैराज से ना 1879 में क्या निकाली गई? नहर। इससे ना एक नहर नहीं निकाली गई बेटा, दो नहर निकली। एक का नाम था पूर्वी यमुना नहर। कौन सा नहर थी? पूर्वी यमुना नहर। और दूसरी नहर निकली ना, उसका नाम था पश्चिमी
यमुना नहर। तो पूर्वी यमुना नहर चली गई उत्तर प्रदेश में, तो हमें इससे कोई मतलब है नहीं है। तो पश्चिमी यमुना नहर मैंने बताया था आपका जो करनाल है, जो सोनीपत का एरिया है और जो फरीदाबाद का एरिया है, इसमें सिंचाई किसके द्वारा होती है? पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा। तो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में क्या करती है? सिंचाई। तो वो पूछेगा कितनी नहरें निकली थी 1879 में? दो, एक पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर चली गई उत्तर प्रदेश में, तो हमें यूपी वाली पढ़नी नहीं है। तो हरियाणा में कौन सी नहर सिंचाई करती है? पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई करती है। हरियाणा में कौन सी नहर सिंचाई करती है? पश्चिमी यमुना नहर। और इसकी लंबाई है ना 86 किलोमीटर रहेगी। लिख लो, इस नहर की लंबाई कितने किलोमीटर रहेगी? 86 किलोमीटर रहेगी। लिख लो, इस नहर की लंबाई कितने किलोमीटर रहेगी? ये भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा। इस नहर की लिख लो लंबाई कितने किलोमीटर रहेगी? 86 किलोमीटर। किस नहर की लंबाई रहेगी? पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई रहेगी। कितने किलोमीटर रहेगी? 86 किलोमीटर रहेगी। कहते इस नहर को ना किसी टाइम में 1355 में ना बनवाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, इस नहर को लिख लो, किसी टाइम में ये कहा जाता है 1355 में इस नहर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस नहर का निर्माण किसने करवाया था बेटा? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कब करवाया था? 1355 में। और फिरोज शाह तुगलक है ना, इसका शासनकाल पूछे ना बेटा, 1351 से लेकर 1388 तक किसका शासनकाल था? फिरोज शाह तुगलक का। किसका शासनकाल था बेटा? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1351 से लेकर 1388 तक किसका शासनकाल था? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। कब से लेकर कब तक था? 1351 से 1388। 1355 में किस नहर का निर्माण करवाया था इसने? पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ सिंचाई करती है? हरियाणा में सिंचाई करती है। आपका करनाल, सोनीपत और आपका फरीदाबाद वाले एरिया में सिंचाई करती है। और इसको 1355 में इस नहर का निर्माण कहते हैं। किसने करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक ने इसका ढांचा तैयार किया। लेकिन ये निकली कब थी? 1879। यानी ये सिंचाई के लिए प्रयोग कब करने शुरू हुआ बेटा? 1879। निर्माण इसका बहुत पहले हो गया था। 1355 में किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को ना नहर निर्माता और नगर निर्माता कहा जाता था। उसने ना 300 प्लस फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाए थे? शहर बसाए थे। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता के नाम से जाना जाता था। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता, फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता के नाम से जाना जाता था। किसको नहर निर्माता और नगर निर्माता बोलते थे? फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और क्या बोलते थे बेटा? नगर निर्माता बोलते थे। 1355 में इसने किसका निर्माण करवाया था? पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो हरियाणा की ये क्या थी? सबसे पुरानी नहर थी। ठीक है, अब है भाखड़ा नहर। कौन सी नहर रहेगी? भाखड़ा नहर। ठीक है, भाखड़ा नहर कौन सी नहर रहेगी बेटा? भाखड़ा नहर। कहते हैं ये सतलुज नदी से निकाली गई थी। कहां से निकाली गई थी? सतलुज नदी, जो कहां की है? पंजाब की है। ठीक है, और हरियाणा में ये प्रवेश करती है टोहाना से। कहां से प्रवेश करती है बेटा? हरियाणा में टोहाना से। इसीलिए टोहाना को ना नहरों का शहर बोला जाता है। लिख लो, टोहाना को किसका शहर बोला जाता है? नहरों का शहर बोला जाता है। लिख लो, टोहाना को किसका शहर बोला जाता है? नहरों का शहर बोला जाता है। लिख लो, भाखड़ा नहर
ठीक है। भाखड़ा नहर कि कहाँ से निकाली गई थी बेटा? सतलुज नदी से निकाली गई थी। और सतलुज नदी कहाँ की रहेगी? पंजाब की रहेगी। कहाँ की रहेगी? पंजाब की रहेगी। सतलुज नदी कहाँ की रहेगी? पंजाब। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर बताई गई थी। कितनी बताई गई थी इस नहर की लंबाई? 165 किलोमीटर बताई गई थी। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है ये? कहाँ से? टोहाना। टोहाना को किसका शहर कहा जाता है? नहरों का शहर। टोहाना से वर्तमान में विधायक रहेंगे देवेंद्र सिंह बबली। कौन रहेंगे? देवेंद्र सिंह बबली है ना। टोहाना से क्या रहेंगे? विधायक रहेंगे। पार्टी पूछे तो जन नायक जनता पार्टी, जेजीपी है। यानी कि पार्टी पूछे तो कौन सी रहेगी बेटा? जेजीपी, जन नायक जनता पार्टी। किसकी पार्टी है जेजीपी? देवेंद्र सिंह बबली की रहेगी। इन्होंने सुभाष बराला को चुनाव हराया था। और पिछली बार यहाँ से टोहाना से जो विधायक थे ना, वो थे सुभाष बराला। अभी राज्यसभा में, हरियाणा में राज्यसभा के सदस्य कौन बन चुके हैं? सुभाष बराला बन चुके हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सुभाष बराला वर्तमान में किसके सदस्य रहेंगे? राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। सुभाष बराला वर्तमान में कहाँ के सदस्य रहेंगे? राज्यसभा के। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हरियाणा में? 5 सीटें हैं। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यता किसने लिया बेटा? सुभाष बराला ने ली है। सुभाष बराला का भी संबंध कहाँ से रहेगा? टोहाना से रहेगा। सुभाष बराला का संबंध भी कहाँ से रहेगा? टोहाना से रहेगा। लिख लो, सुभाष बराला का संबंध कहाँ से रहेगा? तो सुभाष बराला का संबंध कहाँ से रहेगा? टोहाना से रहेगा। कहाँ से रहेगा बेटा? टोहाना से रहेगा। तो इसकी हाइट की लंबाई कितनी बताई जाती है? 165 किलोमीटर इसकी क्या बताई जाती है? लंबाई बताई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नहर कहाँ पर रहेगी? सतलुज नदी है। कहाँ से निकाली गई थी? पंजाब। कहते हैं ये एक जगह है रोपड़, नांगल बांध बनाया गया निकालने के लिए। कौन सा बांध बनाया गया? नांगल बांध। ठीक है। कहाँ बनाया गया? रोपड़, पंजाब में। ठीक है। इस नहर को निकालने के लिए कौन सा बांध बनाया गया था बेटा? इसीलिए इसे भाखड़ा नांगल नहर भी बोला जाता है। लिख लो, इसको नहर को निकालने के लिए कौन सा बांध बनाया गया था? नांगल बांध बनाया गया था। और कहां पर बनाया गया था बेटा? रोपड़, पंजाब में। लिख लो, रोपड़, पंजाब में कौन सा बांध बनाया गया था? नांगल बांध बनाया गया था। लिख लो, नहर को निकालने के लिए कौन सा बांध बनाया गया था? नांगल बांध बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था नांगल बांध? रोपड़, पंजाब में बनाया गया था। हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? टोहाना से। ठीक है। भाखड़ा नहर निकलती किस नदी से है? सतलुज नदी, पंजाब। और निकालने के लिए कौन सा बांध बनाया गया? नांगल बांध। कहां पर बनाया गया था? रोपड़, पंजाब। और ये रोपड़ है ना, सिंधु सभ्यता का स्थल है। रोपड़ किस सभ्यता का स्थल है? और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। लिख लो, रोपड़ एक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। लिख लो, रोपड़ सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लिख लो, रोपड़ सिंधु सभ्यता का, लिख लो, प्रमुख स्थल रहेगा। इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की थी? रोपड़ की खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी बेटा? यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की थी? रोपड़ की खोज की थी। लिख लो, यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की थी? रोपड़ की खोज की थी। किसने की थी रोपड़ की खोज? यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की थी? रोपड़ की खोज की थी। लंबाई कितनी है बेटा? 165 किलोमीटर। और उसकी लंबाई कितनी थी? 86 किलोमीटर। किसकी लंबाई थी? पश्चिमी यमुना नहर। एक है SYL। ठीक है, ये पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। SYL, सतलुज यमुना लिंक। SYL की फुल फॉर्म पूछी जाती है बेटा, सतलुज यमुना लिंक।
SYL की फुल फॉर्म क्या रहेगी? सतलुज यमुना लिंक। किसकी फुल फॉर्म है सतलुज यमुना लिंक? SYL की फॉर्म रहेगी। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आ गया, डबल अंडरलाइन करके लिख लो। ये है ना सतलुज यमुना लिंक है ना, ये पूछा जाता है ये विवाद किसके बीच में है? तो ये विवाद है हरियाणा और पंजाब के बीच में। लिख लो SYL विवाद किसके बीच में रहेगा? हरियाणा और पंजाब के बीच में रहेगा। लिख लो SYL विवाद किसके बीच में रहेगा? हरियाणा और पंजाब के बीच में रहेगा। लिख लो SYL विवाद किसके बीच में रहेगा? हरियाणा और पंजाब के बीच में कौन सा विवाद रहेगा? SYL की फुल फॉर्म क्या रहेगी? सतलुज यमुना लिंक। SYL की फुल फॉर्म क्या रहेगी? सतलुज यमुना लिंक रहेगी। ठीक है, अब है ना ये ना मतलब विवाद किसके बीच में है? हरियाणा और पंजाब के बीच में। तो कहते हैं कि अगर SYL का पानी ना हरियाणा को मिल जाए ना, तो हरियाणा भी बेटा पंजाब जितना उपजाऊ हो सकता है। आज है ना पंजाब सबसे ज्यादा उपजाऊ है हमारे आसपास में। ठीक है, प्रति हेक्टेयर अगर मैं गेहूं की बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा पंजाब में होती है। 1 एकड़ में अगर गेहूं की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? पंजाब। और पंजाब में चावल बहुत ज्यादा होता है। पंजाब में क्या ज्यादा होता है? चावल। चावल वही होगा बेटा जहां पर नहरों का क्या लगेगा? पानी। अब है ना पंजाब हरियाणा को पानी क्यों नहीं देना चाहता? ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास मतलब जिस चीज से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, हम पड़ोसी को क्यों देंगे वो चीज? तो इसीलिए हरियाणा है ना को पंजाब पानी नहीं दे रहा। ठीक है, तो SYL पर काम किया था सबसे ज्यादा चौधरी भजन लाल ने। किसने किया था बेटा? चौधरी भजन लाल ने SYL पर क्या किया था? सबसे ज्यादा काम किया, जब वो 1991 से 96 तक हरियाणा के क्या थे? CM। वैसे CM तो पहले भी रह चुके थे, लेकिन जब 1991 से 96 तक वो CM थे ना, तो उन्होंने सबसे ज्यादा किस पर काम किया था? SYL के मुद्दे पर क्या किया था? काम किया। दूरदर्शी CM थे तीनों लाल है ना बेटा, चाहे चौधरी भजन लाल लगा लो, चाहे चौधरी देवी लाल लगा लो, चाहे चौधरी बंसी लाल। हरियाणा के हित में इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किए थे? काम किए थे। ठीक है, चौथा लाल ही थोड़ा सा अलग निकला था, मनोहर लाल। ठीक है, लेकिन 3 लाल है ना, उन्होंने हरियाणा के हित में क्या किए थे? बहुत ज्यादा काम किए। चाहे चौधरी भजन लाल लगा लो, चाहे चौधरी बंसी लाल, चाहे चौधरी देवी लाल। ठीक है, तो अब है ना SYL की हरियाणा के हिस्से में लंबाई है 91 किलोमीटर। हरियाणा के मतलब SYL का हरियाणा को कितना निर्माण सौंपा गया? 91। और पंजाब के पास SYL है 121। तो इनको दोनों को जोड़ करोगे ना, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 212 किलोमीटर। लिख लो SYL की लंबाई कितनी रहेगी? 212 किलोमीटर रहेगी। SYL की लंबाई कितनी रहेगी? 212 किलोमीटर रहेगी। हरियाणा के हिस्से की लंबाई पूछी गई थी बेटा, कितनी रहेगी? 91 किलोमीटर रहेगी। हरियाणा के हिस्से की लंबाई कितनी रहेगी? 91 किलोमीटर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के हिस्से की लंबाई कितनी है? 91। और पंजाब के हिस्से की लंबाई कितनी है? 121 किलोमीटर है। हर बार बेटा SYL पर ना बजट आता है, जब भी आप बजट पढ़ोगे ना 100 करोड़ का बजट आता है हर बार। ठीक है, लेकिन काम इस पर कभी नहीं हुआ है। ठीक है, काम हुआ नहीं है। हर बार इस पर कितना बजट आता है? 100 करोड़ का क्या आता है? बजट है। SYL है ना उस पेशेंट की तरह है जो ICU में है। ठीक है, वेंटिलेटर पर है ना, तो उसके बचने की उम्मीद, और हर बार उस पर क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका समाधान तो आज पता नहीं कितने साल हो गए, SYL का कोई समाधान नहीं निकला है। ठीक है, वैसे हम कहते हैं हरियाणा पंजाब भाई भाई है, लेकिन SYL का अभी तक है ना कोई निपटारा नहीं हुआ है। ठीक है, तो SYL विवाद किसके बीच में रहेगा? हरियाणा और पंजाब के बीच में रहेगा। ये पानी है ना जो SYL का प्रयोग कौन करता है? पंजाब। ये कहा गया था कि ये हरियाणा को इसका क्या मिलना चाहिए? पानी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये विवाद है SYL विवाद। एक है जवाहरलाल नेहरू नहर। कौन सी नहर रहेगी? जवाहरलाल नेहरू नहर। हर नहर की लंबाई नहीं याद करनी। जवाहरलाल नेहरू
नहर ये दिल्ली ब्रांच से निकाली गई थी, दिल्ली ब्रांच से निकाली गई थी खूबड़ू गांव में। और खूबड़ू गांव कहाँ का रहेगा आपका, सोनीपत का रहेगा। लिख लो, ये नहर दिल्ली ब्रांच से निकाली गई थी, किस गांव में सिंचाई करेगी ये, खूबड़ू गांव। खूबड़ू गांव कहाँ का रहेगा बेटा, सोनीपत का गांव रहेगा। लिख लो, खूबड़ू गांव कहाँ का रहेगा, सोनीपत का गांव रहेगा। लिख लो, ये दिल्ली ब्रांच से निकाली गई थी, ठीक है, लिख लो, ये दिल्ली ब्रांच से निकाली गई थी। ये नहर कहाँ से निकाली गई थी, दिल्ली ब्रांच से निकाली गई थी। और कहाँ, मतलब दिल्ली ब्रांच से निकाली गई थी। कौन सी नहर निकाली गई थी दिल्ली ब्रांच से, जवाहरलाल नेहरू नहर निकाली गई थी, ठीक है। दिल्ली ब्रांच से किस गांव में निकाली गई, खूबड़ू। खूबड़ू गांव कहाँ पर है, सोनीपत। और ये खूबड़ू गांव है बेटा, इस गांव में खुम्बी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, खुम्बी, ठीक है। और खुम्बी उत्पादन में लिख लो, हरियाणा का भारत में पहला स्थान है। लिख लो, खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का भारत में पहला स्थान रहेगा। लिख लो, खुम्बी उत्पादन में किसके प्रोडक्शन में बेटा, खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान रहेगा, पहला स्थान रहेगा। लिख लो, खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान रहेगा, पहला स्थान रहेगा। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान रहेगा, पहला। और खुम्बी देखिए क्या बेटा, मशरूम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, खुम्बी, मशरूम को बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी ना, पुराने टाइम में क्या होता था बेटा, आज भी होता है, जब वर्षा आती है ना, तो हमारा जो कूड़ा करकट वाला खत्ती वाला एरिया है ना, उस पर एक है ना, मतलब संरचना उभर आती है, ठीक है। जब बचपन में मम्मी से पूछते ना, मम्मी ये क्या है, बोला बेटा ये सांप छतरी है। क्या है, देखी है क्या सांप छतरी किसी ने, या नहीं देखी, सभी ने देखी है क्या। वो एक संरचना उभर आती है, आजकल कम हो गई है, लेकिन पहले बारिश होती थी ना, अगले दिन है ना, जो कूड़ा करकट वाला एरिया था वहां पर सांप संरचना थी, ठीक है। तो मम्मी से पूछते क्या है, मम्मी बोली ये सांप छतरी है। हम भी अजीबो गरीब थे, मम्मी छोटे वाली किसकी है, मम्मी भी कम नहीं थी, बोला बेटा ये उसके बच्चे की है, ठीक है। तो ये मतलब उसको खा मत लेना, वो खुम्बी नहीं होती है, ठीक है। वो एक आइडिया बता रहा हूँ, वो एक संरचना उस टाइप की क्या होती है, खुम्बी होती है। तो खुम्बी है ना, सबसे ज्यादा किस नहर मतलब गांव में होती है, खूबड़ू गांव में होती है। किस गांव में होती है, खूबड़ू गांव में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, खुम्बी होता है। सांप संरचना कभी है ना, यूट्यूब पर चेक कर लेना जिसने नहीं देखी है तो, ठीक है। फोन में चेक कर लेना, ठीक है। फोन तो देखा होगा सभी ने, या वो भी नहीं देखा, ठीक है। फोन का यूज गलत करते हो आप, यूज इसका अच्छे के लिए प्रयोग करना चाहिए फोन का। फोन में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। बस उसके लिए अर्जुन जैसी आंखें दे होनी चाहिए आपके पास। अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिख रही थी ना, ठीक है। तो फोन में जब से ये रील्स आई है ना, इन्होंने दिमाग खराब करके रख दिया है, ठीक है। अब आप रील्स देखने बैठोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका 1 घंटा निकल गया, ठीक है। अब ये है ना, यूट्यूब जो भी है, यूट्यूब है वगैरह, ये आपका दिमाग पड़ता है। आपने कोई रील पूरी देख ली ना, तो ये उससे रिलेटेड रील्स दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका आपको पता चल गया कि इसका इंटरेस्ट किस में है। बाद में वो उसी लाइन की, अगर जिम वाली रील किसी ने देख ली तो उसको जिम वाली दिखाएगा। स्टडी वाली देख ली तो इसको कौन सी दिखाएगा, स्टडी वाली दिखाएगा, ठीक है। और ब्यूटी पार्लर वाली देख ली तो उसको वही दिखाएगा। तो वो घंटे निकलने में टाइम ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब है ना, ये हमारा जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये मोबाइल खत्म कर रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कैसे खत्म कर रहा है, जैसे लड़के हैं, पहली रील जिम वाली देख ली, सोचा कि मैं कल से जिम ज्वाइन करूंगा, ठीक है। अगली देख ली कोई स्कॉर्पियो चला रहा है ब्लैक रंग की, बोला मैं तो स्कॉर्पियो लाऊंगा, ठीक है। अगली देख ली सुबह उठकर वो सपाटे मार रहा है, ठीक है, बोला कल से ना सुबह मैं ग्राउंड ज्वाइन करूंगा। 1.5 मिनट में 3 डिसीजन ले लिए उसने, ठीक है। जैसे जैसे देखेगा ना उसके दिमाग में चलेगा। तो ये बेटा आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर है ना, ये खत्म कर देगी। जितना ज्यादा रील्स देखोगे ना, आपकी सोचन शक्ति क्या कर देगी, बिल्कुल है खत्म कर देगी। आप जीवन में कभी डिसीजन है ले ही
नहीं पाओगे। तो मोबाइल का ना आजकल क्या होता है कि पहले के टाइम में जब भी हम पेपर देने जाते थे ना, हम आराम से पेपर देने जाते थे, हाथ में किताब होती थी, किताब पढ़ते हुए जाते थे। अब हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, 100% फोन चार्ज होना चाहिए और एक ईयरफोन होना चाहिए पास में, चाहे हमारे पड़ोसी बस में ना बूम बना रहा है, कोई मतलब नहीं हमें उससे, ठीक है। बस हमें तो 100% फोन चार्ज। एक हमारे दादाजी जाते थे, 7 पीढ़ियों की रिश्तेदारी निकाल लेते थे, ठीक है। बोला कौन है, ठीक है, किसके है, तू फला का है, वहां तो हम जाया करते थे बचपन में, 7 पीढ़ियों की रिश्तेदारी, और हमें कोई मतलब है नहीं है। अब फोन है ना, फोन की आदत है, जब 15% आता है ना, वो एक बीप देता है कि 15% रह गया, ठीक है। उस टाइम हम चार्जर ऐसे ढूंढते हैं जैसे पेशेंट आईसीयू को ढूंढ रहा है, ठीक है, और उसको कहते हैं तेरा भाई जिंदा है, अभी तेरे को डेड नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई है, तो थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो इनमें, मतलब है अच्छे के लिए प्रयोग किया करो, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू है ना, नहर ये किस ब्रांच से निकाली गई थी? दिल्ली ब्रांच से, खूबड़ू। एक है लिख लो दादूपुर नलवी नहर, दादूपुर नलवी नहर, दादूपुर नलवी नहर, कौन सी नहर रहेगी? दादूपुर नलवी नहर। लिख लो ये नहर कुरुक्षेत्र में, लिख लो दादूपुर नलवी नहर, ये आ चुका है बेटा, ये नहर लिख लो कुरुक्षेत्र में और यमुनानगर में सिंचाई करती है। ये नहर यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में क्या करती है? सिंचाई करती है। लिख लो ये नहर यमुनानगर, यमुनानगर और कहां पर सिंचाई करती है? कुरुक्षेत्र में सिंचाई करती है। ये नहर कहां पर सिंचाई करती है? यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में। दादूपुर गांव को कहां पर है? यमुनानगर में। और नलवी गांव कहां पर है बेटा? कुरुक्षेत्र में। तो लिख लो यही क्वेश्चन आया था, दादूपुर नलवी नहर है ना, कहां पर सिंचाई करती है? तो दादूपुर नलवी नहर है ना, ये यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में सिंचाई करती है। लिख लो दादूपुर नलवी नहर कहां पर सिंचाई करती है? यमुनानगर के साथ कुरुक्षेत्र पर। एक लिख लो गुरुग्राम नहर है ना, ये ओखला बैराज से निकाली गई थी। गुरुग्राम नहर, ये ओखला बैराज से, ओखला बैराज से निकाली गई थी। लिख लो ये नहर ओखला बैराज से निकाली गई थी। ये नहर ओखला बैराज से निकाली गई थी। ये लिख लो नहर गुरुग्राम के अलावा लिख लो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद तीनों में सिंचाई करती है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ओखला बैराज दिल्ली में हो गया ना, तो ये दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई करती है। लिख लो गुरुग्राम नहर किस बैराज से निकाली गई थी? ओखला बैराज से निकाली गई थी। गुरुग्राम नहर किस बैराज से निकाली गई है बेटा? ओखला बैराज। तो गुरुग्राम नहर कहां पर सिंचाई करती है? दिल्ली में, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में। दिल्ली में, गुरुग्राम और फरीदाबाद। दादूपुर नलवी कहां पर सिंचाई करती थी? यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। दादूपुर गांव है यमुनानगर का और नलवी गांव है कुरुक्षेत्र का। पश्चिमी यमुना नहर करनाल, फरीदाबाद में क्या करती थी? सिंचाई करती थी। 1879 में निकाली गई थी। 2 नहरें निकाली गई, एक पूर्वी और एक पश्चिमी यमुना नहर। ताजेवाला बैराज से निकाली गई थी। 1873 में वो बैराज बना था, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे पहले है ना, एक क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है। एक हमने पढ़ा था भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर किस से निकाली गई थी? सतलुज नदी पंजाब से निकाली गई थी, हरियाणा में प्रवेश करती है टोहाना से। कहां से प्रवेश करती है? टोहाना से प्रवेश करती है। और ये कहां पर बांध बनाकर? नांगल बांध बनाकर रोपड़, पंजाब से निकाली गई थी। जवाहरलाल नेहरू नहर कहां से निकलती है? दिल्ली ब्रांच से। और किस गांव से प्रवेश करती है? खूबड़ू गांव से क्या करती है? प्रवेश करती है। एक आवर्धन नहर है, कौन सी नहर है? आवर्धन नहर। ये पूछी नहीं जाती लेकिन ये नहर है, ठीक है।
ये हमीदा हेड से, हमीदा हेड से करनाल, ठीक है। ये आवर्धन नहर इतना ही आएगा, कहां पर सिंचाई करती है? करनाल में सिंचाई करती है। लिख लो आवर्धन नहर, आवर्धन नहर कहां पर सिंचाई करती है? करनाल में सिंचाई करती है। लिख लो आवर्धन नहर कहां पर सिंचाई करती है? तो कहां पर सिंचाई करेगी बेटा? करनाल में सिंचाई करेगी। आ चुका है आवर्धन नहर कहां पर सिंचाई करती है? करनाल में सिंचाई करती है। हमीदा हेड से करनाल, ये निकाली गई हमीदा हेड से, लेकिन सिंचाई कहां पर करती है? ये करनाल से सिंचाई करती है। एक बार आया था मुनक नहर, कौन सी नहर बेटा? मुनक नहर, मुनक नहर, ठीक है। ये भी करनाल में सिंचाई करती है और ये ना दिल्ली से निकाली गई थी। लिख लो मुनक नहर की लंबाई है ना वो 102 किलोमीटर की लंबाई रहेगी और ये है ना 1996 में निकाली गई थी। मुनक नहर लिख लो, करनाल दिल्ली, ठीक है। अगर दिल्ली से निकली है तो करनाल और दिल्ली में क्या करती है? ये सिंचाई करती है। लिख लो मुनक नहर, ये दिल्ली से निकाली गई थी, सिंचाई कहां पर करती है बेटा? करनाल में सिंचाई करती है। आवर्धन नहर भी कहां पर सिंचाई करती थी? करनाल में, ठीक। हमीदा हेड से करनाल, और ये जो मुनक नहर की लंबाई पूछे तो 102 किलोमीटर है, ठीक है। SYL की लंबाई कितनी थी बेटा? 212 किलोमीटर। SYL की लंबाई कितनी थी? 212 किलोमीटर किसकी लंबाई थी? SYL की लंबाई। 91 किलोमीटर किसके हिस्से में था? हरियाणा। 121 पंजाब, ठीक है। और सबसे पहले हमने पढ़ा था पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी थी? 86, ठीक है। और भाखड़ा नहर की लंबाई कितनी थी? 165। मुनक नहर की लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर। एक बार आया था जूही नहर, ये सबसे ज्यादा पेपर में आता है। जूही नहर कहाँ सिंचाई करती है? भिवानी में। जूही नहर कहाँ सिंचाई करती है बेटा? भिवानी में सिंचाई करती है। ये कम से कम 5 स्टार क्वेश्चन है, कम से कम 10 एग्जामों में आ गया। HSSC के डबल अंडरलाइन कर लो। जूही नहर, जूही नहर कहां पर सिंचाई करती है? लिख लो जूही नहर कहां पर सिंचाई करती है? जूही नहर कहां पर सिंचाई करती है? भिवानी में सिंचाई करती है। ये तो पक्का रटना है। जूही नहर कहां पर सिंचाई करती है? भिवानी में, ठीक है। याद कैसे करोगे? जो डाकू भवानी सिंह था ना, वो कभी भी जुए में हारा नहीं था, ठीक है। अब डाकू था, हार भी गया तो भी पिस्टल दिखाकर रुपए ले आता था, ऐसे याद कर सकते हो। अब डाकू था, हार भी जाता जुए में तो भी क्या दिखा देता था? पिस्टल दिखाकर रुपए ले आता था। जूही नहर कहां पर सिंचाई करती है? भिवानी में। एक बार आया था नांगल उत्पादक योजना, ये अंबाला में सिंचाई करती है। नांगल उत्पादक, पेपर में ये आया था। नांगल उत्पादक योजना द्वारा कहां पर सिंचाई होती है? अंबाला में होती है। लिख लो नांगल उत्पादन योजना द्वारा कहां पर सिंचाई होती है? नांगल उत्पादन योजना द्वारा कहां पर सिंचाई होती है? तो नांगल उत्पादक योजना द्वारा कहां पर सिंचाई होती है बेटा? अंबाला में सिंचाई होती है। किस योजना द्वारा? नांगल उत्पादक योजना द्वारा कहां पर सिंचाई होती है? अंबाला। अंबाला कहते हैं, एक बार ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर है? माता अंबा देवी जी का, माता अंबा देवी जी का मंदिर, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। किसका मंदिर है अंबाला में बेटा? माता अंबा देवी जी का मंदिर अंबाला में है। याद कैसे करोगे? अंबाला में आम भी ज्यादा होते थे ना, इसलिए इसका नाम अंबाला पड़ा। आम के पेड़ के नीचे क्या रहते हैं? नाग यानी सांप रहते हैं। नाग किसके पेड़ के नीचे रहते हैं? आम के पेड़ के नीचे रहते हैं। याद ही करना है, कोई नाग वगैरह नहीं रहता, ठीक है। याद कैसे करो? नाग किसके पेड़ के नीचे रहते हैं? आम, ठीक है। और जुए में कौन नहीं हारता था? भवानी सिंह। तो जूही नहर कहां सिंचाई करती है? और नांगल उत्पादक योजना द्वारा पूछा गया कहां पर सिंचाई होती है? अंबाला में सिंचाई होती है।
एक लिख लो जवाहरलाल नेहरू उत्पादक परियोजना, ये नहर नहीं है, उत्पादक परियोजना है। जवाहरलाल नेहरू उत्पादक परियोजना, ठीक है। ये है ना, कहते हैं महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है, 1976 की ये योजना है। ये कहां पर सिंचाई करती है बेटा? महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है, लिख लो। कहां पर सिंचाई करती है? महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है, लिख लो। ये कहां पर सिंचाई करती है? महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। 1976 की क्या है ये परियोजना है। जैसे एक जवाहरलाल नेहरू नहर किस ब्रांच से निकाली गई थी? दिल्ली ब्रांच से निकाली गई थी। और किस गांव में निकाली गई थी? खुबड़ू गांव में निकाली गई। लेकिन उत्पादक परियोजना जवाहरलाल नेहरू कहां पर सिंचाई करती है? महेंद्रगढ़ में सिंचाई करते हैं। याद ना रहे ना, जवाहरलाल नेहरू और कौन दोस्त थे? महेंद्र क्या होते थे? दोस्त होते थे। एक लिख लो इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर बेटा? इंदिरा गांधी नहर। पेपर में आता है, इसी नहर को ना भिवानी नहर भी बोलते हैं, लिख लो। इंदिरा गांधी नहर को भिवानी नहर भी बोलते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है, भिवानी नहर भी बोलते हैं। और ये लिख लो, भिवानी के अलावा लिख लो इंदिरा गांधी नहर भिवानी, चरखी दादरी और रोहतक में सिंचाई करती है। भिवानी, चरखी दादरी और रोहतक में सिंचाई करती है, लिख लो। इंदिरा गांधी नहर को भिवानी नहर के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर को भिवानी नहर के द्वारा नाम से जाना जाता है। ये भी कहते हैं भाखड़ा से निकाली गई थी। किससे निकाली गई थी? भाखड़ा नहर से निकाली गई थी। इंदिरा गांधी नहर कहां पर सिंचाई? इसे के दूसरा नाम भिवानी नहर। नाम तो है बेटा इंदिरा गांधी नहर, इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? भिवानी नहर। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या रहेगा? भिवानी नहर रहेगा, लिख लो। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या रहेगा? तो इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या रहेगा? भिवानी नहर रहेगा। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या रहेगा? भिवानी नहर। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या रहेगा बेटा? भिवानी नहर रहेगा। किस नहर का दूसरा नाम भिवानी नहर है? इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या रहेगा? भिवानी नहर रहेगा। और ये है ना, सिंचाई कहां पर करती है? भिवानी में, चरखी दादरी में और रोहतक में ये सिंचाई करने का क्या करती है? काम करती है। देखो, रोहतक मंडल में भिवानी आता है, सोनीपत आता है, चरखी दादरी आता है, झज्जर। किस नहर से निकाली गई थी? ये भाखड़ा नहर से निकाली गई थी, ठीक है। तो इसमें ना इतना याद रख लेना, इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या रहेगा? भिवानी नहर रहेगा। ये सिंचाई पूछेगी, इंदिरा गांधी नहर कहाँ सिंचाई करती है? भिवानी, रोहतक और चरखी दादरी। भिवानी, रोहतक और चरखी दादरी में सिंचाई करती है। किस नहर से निकाली गई थी? भाखड़ा नहर से निकाली गई थी, ठीक है। सबसे पहले आज हमने शुरू किया था ना टॉपिक, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कौन सी नहर बताई थी बेटा? सबसे पहले आपको पश्चिमी यमुना नहर। और पश्चिमी यमुना नहर कहां पर सिंचाई करती है? करनाल में, सोनीपत में सिंचाई करती है। और पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी बताई गई थी? 86 किलोमीटर लंबाई बताई गई थी। कहां से निकाली गई थी? ताजेवाला बैराज से हरियाणा में क्या करती है? ये प्रवेश करती है। किस बैराज से प्रवेश करती है? किस बैराज से प्रवेश करती है? किस से करती है? ताजेवाला बैराज से प्रवेश करती है। ताजेवाला बैराज से दो नहरें निकाली गई, एक पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। कब निकाली गई थी? 1879 में, ठीक है। पूर्वी वाली चली गई कहां पर? आपकी यूपी। पश्चिमी हरियाणा में सिंचाई करती है। तो हरियाणा का टॉपिक है ना आपका सह कुशल क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। ये था हरियाणा की प्रमुख है